ये एक फैक्ट है, ये ऐसी रियलिटी है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंसान जाति के इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस को, महत्वता को, सिग्निफिकेंस को रखता है। ये इतना सिग्निफिकेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान जाति में अपना पांव धरा, मनुष्य का रूप धारण किया खुदा ने। तो ये कोई ऐसी आम चीज नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, और ना ही कोई ये ऐसी कथा कहानी है, कोई मिथोलॉजी है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारी, क्रूस पर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और फिर वापस बादलों पर उठा लिए गए। और इस कारण प्रभु यीशु की जिंदगी बाकी सारी जिंदगियां जितनी भी इस संसार पर आई उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस मोर वर्दी टू बी नोटिस्ड एंड टू बी स्टडीड। और इस कारण आज इस वीडियो में हम जानेंगे 4 कारण, 4 रीजन कि क्यों प्रभु यीशु का जन्म हुआ, क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। तो सबसे पहला कारण है टू बी अ सेवियर, कि वो दुनिया के उद्धारकर्ता बने। अब ये पॉइंट है कि प्रभु यीशु के सेवियर बनकर आए, ये पहले नंबर पर है, और उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो 3 पॉइंट हैं वो उनकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं या वो थोड़े लोअर है। नहीं, ये चारों कारण है, चारों रीजंस हम देखने वाले हैं, चारों का सेम स्टेटस है, चारों महत्वपूर्ण है, चारों की अपनी जगह है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं, चारों के चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है। लेकिन हम पॉइंट को समझने के लिए इस कारण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर इसे रख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया में उद्धारकर्ता बनकर आए। हमें बचाए जाने की, हमें उद्धार की जरूरत थी, इंसान जाति को जरूरत थी कि कोई उद्धारकर्ता, कोई सेवियर आए उन्हें बचाने के लिए। अब जब हम बात करते हैं उद्धारकर्ता की या सेवियर की, इंसान जाति के इतिहास में हमें कई कथा कहानियां सुनने को मिलती है। इतिहास में भी कई ऐसे लोग आए हैं जो सेवियर बनकर, उद्धारकर्ता बनकर हमें दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मूसा एक इजरायली लोगों के लिए सेवियर बनकर आया था कि वो उन्हें मिस्र से निकाले, मिस्र से आजाद करे, उनका उद्धार करे मिस्र की गुलामी से। इसी तरह से बहुत सारे सेवियर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पाप से बचाने वाला, गुनाह से उद्धार देने वाला, नजात देने वाला, सेव करने वाला सेवियर कोई भी नहीं है, और वो सिर्फ मसीह यीशु ही थे। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक सबसे पहला प्रॉमिस जो हमें देखने को मिलता है वो यही है। प्लीज मैं चाहता हूं कि हम वचन को खोलें, मत्ती अध्याय 1 वचन 21, और ये मेरा नए नियम में से बहुत सारे फेवरेट वचनों में से ये एक फेवरेट वचन है, और ये पहला प्रॉमिस है हमारे लिए नई वाचा में। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जैसे मैंने इतिहास की बात करी कि बहुत सारे सेवियर आए, लेकिन कोई आया मिस्र से बचाने के लिए, और फिर जब हम जजेस न्यायों की किताब में देखते हैं, कोई आया फिलिस्तीनियों से बचाने के लिए, कोई किसी से बचाने के लिए, जैसे समसून रहा, गिदोन रहा, और ऐसे बहुत सारे न्याय हमें देखने को मिलते हैं। इतिहास में कई सारे सेवियर देखने को मिलते हैं, लेकिन पापों से उद्धार करने वाला कोई सेवियर नहीं था, कोई भी उद्धार करता नहीं था। एक ही है, और उसके बारे में क्लियरली उसके जन्म से पहले बता दिया गया कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु का मतलब क्या है कि वो पापों से उद्धार देगा, वो पापों से बचाएगा। पहला यूहन्ना 4:14 में लिखा है कि हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता होने के लिए भेजा। जगत का, सिर्फ इजरायलियों का, सिर्फ मसीहों का, किसी एक जाति का, एक कबीले का नहीं। वचन में लिखा है कि जगत यानी दुनिया, यानी द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सेवियर होने के लिए भेजा। फिर एक और वचन को पढ़ते हैं। जब मसीह यीशु का जन्म हुआ और चरवाहे भेड़ों को चरा रहे थे, और उन्हें ये गुड न्यूज मिलती है, और स्वर्गदूत उन्हें क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लूका अध्याय 2 वचन 11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीही प्रभु है, वही मसीह प्रभु है जो उद्धार करता है। उद्धारकर्ता यानी बचाने वाला, यानी सेवियर। यस, अब ये जो वर्ड यूज हुआ है उद्धारकर्ता यानी सेवियर,
ग्रीक में इसका मतलब है सोटेर। सोटेर मतलब उद्धार करता यानी सेवियर। यहाँ से बड़ा जो यूनानी शब्द जो हमें देखने को मिलता है सोटेरियोलॉजी। अब इस वर्ड सोटेरियोलॉजी का क्या मतलब है? सोटेरियोलॉजी का मतलब है द डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, यानी उद्धार की स्टडी करना है, इसकी डॉक्ट्रिन। जैसे न्यूमेटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी का मतलब है द डॉक्ट्रिन ऑफ द होली स्पिरिट। न्यूमा मतलब स्पिरिट। फिर जैसे ये शब्द है थियोलॉजी, थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब द डॉक्ट्रिन और द स्टडी, मतलब खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में स्टडी करना, पढ़ना। तो इसी तरह से ये वर्ड है सोटेरियोलॉजी, जो कि निकल कर आता है वर्ड सोटेर से। सोटेर मतलब उद्धार करता, और ये वर्ड उद्धार करता सोटेर यूज हुआ है मसीह यीशु के लिए, दैट ही इज द रूट ऑफ साल्वेशन, कि उसी से, उसी के द्वारा, उसी के कारण हमारा उद्धार है, हमारी साल्वेशन है। और इसके कुछ और भी शब्द यूज किए जा सकते हैं इस वर्ड के लिए, जैसे डिलीवरर, रेस्क्यूअर, बचाने वाला या छुड़ाने वाला या कहीं से निकालने वाला। तो यस, इंसान जाति को एक बचाने वाले की, एक छुड़ाने वाले की, एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, और हाँ आज भी है। और यही प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्पेशल है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्होंने एक कुंवारी से जन्म लिया, फिर वो पले और बढ़े, और जब मैच्योर हुए, अपनी मिनिस्ट्री में आए, तो उन्होंने ये सुसमाचार फैलाए, ये गुड न्यूज़ फैलाई कि जो पापी हैं, जो गुनहगार हैं, वो परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं। द सिनर्स कैन बी रिकंसाइल्ड बैक टू गॉड। और इसी कारण वो प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, करीब आ चुका है। मसीह यीशु वो उद्धारकर्ता थे, वो मसीहा थे जिसका वायदा इजराइलियों से पुराने नियम में खुदा ने ऑलरेडी किया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, एक मसीहा आएगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए। तो बाइबल की वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, और प्रभु यीशु मसीह का एक कुंवारी से जन्म होता है ताकि वो इंसान जाति के लिए, यहूदियों के लिए, सारी कबीलों के लिए उद्धारकर्ता बनकर, उनके पापों से उद्धार देने वाला बनकर आए। ओके, तो ये था पहला, प्रभु यीशु का जन्म क्यों हुआ। द फर्स्ट रीजन इज टू बी अ सेवियर, कि वो उद्धारकर्ता, सेवियर बनकर आए। दूसरा कारण क्या? टू बी अ सैंक्टिफायर, मतलब जो पवित्र करने वाला है, जो शुद्ध करने वाला है, जो पाक करने वाला है। अब यस, ये जो सैंक्टिफिकेशन की प्रोसेस है, ये हमारी जिंदगी काल तक चलेगी, जब तक हम मसीहा को रूबरू उसके आमने सामने नहीं देख लेते हैं। और पवित्र आत्मा को ये काम, ये सेवकाई दी गई है कि वो हमारा शुद्धिकरण करे जब तक हम इस दुनिया में हैं। लेकिन खुदा मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए और जब वो क्रूस के ऊपर गए, तो हमारे सारे पापों का बोझ, हमारे सारे पापों की सजा, हमारे सारे पापों की गिल्ट को अपने ऊपर लिया और हमें पापों से शुद्ध किया और हमें सेट अपार्ट किया। सेट अपार्ट का मतलब है सैंक्टिफाइड किया, मतलब अलग कर दिया, एक अलग जाति बना दिया। और द वर्ड एक और भी जो यूज किया जाता है वो है कंसिक्रेट करना, शुद्ध करना, किसी खास पर्पस के लिए धोकर साफ करना, शुद्ध करना, साइड करना। और ये काम मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। और ऑफ कोर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जब तक हम इस संसार में हैं, इस शरीर में हैं, तो ये प्रोसेस पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में दिन प्रतिदिन करेगा। लेकिन जब हम मसीह यीशु के उद्धार को स्वीकार करते हैं अपनी जिंदगी में, जब हम उसके किए हुए कुर्बानी पर विश्वास करते हैं जो सलीब पर उन्होंने किया, तो हमें वो सारे गुनाहों से धोकर शुद्ध करता है, हमें पाप करता है, हमारे पापों का जो लेखा हमारे खिलाफ बोलता था उसे मिटा देता है। और फिर हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 10। ये बहुत ही खूबसूरत वचन है, प्लीज पढ़ें। इब्रानियों 2 वचन 9 से 10 तक में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, स्वर्गदूतों से वो थोड़ा कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो यहां पर यह वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु के मृत्यु का स्वाद चखने के द्वारा उसने बहुतों को, बहुत सारों को अपने पुत्र बनाया है और उनको महिमा में पहुंचाया है, उन्हें पवित्र कर दिया है, सिद्ध कर दिया है अपने बलिदान के द्वारा।
और अब ये वचन सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस वचन को लिख ले। वचन आगे 11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला, द वन हु सैंक्टिफाइज, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, दोज आर बीइंग सैंक्टिफाइड, जिन्हें पवित्र किया जा रहा है, सब एक ही मूल से हैं, एक ही नस्ल से हैं, अर्थात परमेश्वर। कि जो पवित्र करने वाला है और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही मूल से हैं, एक ही नस्ल से हैं, परमेश्वर से हैं। और वचन आगे लिखा है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। कौन? मसीह यीशु हमें भाई कहने से लजाता नहीं है, और हमें भी खुदा को अपना बाप कहने से लजाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाप की संतान बनाए चुके हैं। वी हैव बीन अडॉप्टेड इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनाए गए हैं मसीह यीशु के द्वारा, उसके पवित्र किए जाने के द्वारा। ओके, तो तीसरा कारण, ही वॉज बॉर्न टू बी अ शेपर्ड, वो एक चरवाहा बनने के लिए जन्मे। प्रभु यीशु इज़राइल की कौम के लिए एक चरवाहे बनकर आए थे। अब तक इज़राइल के इतिहास में बहुत सारे चरवाहे आए थे, और बहुत सारे चरवाहों ने इन्हें लूटा भी था, इन्हें मिसलीड भी किया, मिसगाइड भी किया, गलत रास्तों पर ले गए, इनका मिसयूज भी किया। और इस कारण हमें बाइबल में कई जगहों पर देखने को भी मिलता है कि परमेश्वर ऐसे झूठे चरवाहों पर उल्लाहना देते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं, उन्हें झिड़कते हैं, और परमेश्वर ऐसे चरवाहों से खुश भी नहीं थे। इजरायलियों ने राजा की डिमांड करी कि शायद ये हमारे लिए अच्छे चरवाहे बनकर आएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी उन्हें फेल किया। वो भी वीक थे, कमज़ोर थे, गिरते थे, और कई जगहों पर लोगों के लिए बड़े नुकसान का, बड़ी विपदा का, बहुत सारे गुलामी का भी कारण बने। और फिर आता है ये सच्चा, ये अच्छा और असल चरवाहा, जो अपनी भेड़ों की परवाह करता है, उनसे प्यार करता है, और उनके लिए अपनी जान तक को भी देने के लिए तैयार था। और ये अच्छा चरवाहा अपने बारे में क्या कहता है? लिखा है यूहन्ना 10:10 में और वचन 11 तक में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए, कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए, कि मेरे द्वारा तुम्हें जीवन मिले, और कोई आम जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन मिले। वचन 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और इसी पर्पस के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आए थे, कि मैं और आप जब हम अपना रिश्ता, अपना विश्वास मसीह यीशु के ऊपर रख देते हैं, तो वो हमारा चरवाहा बन जाता है। ही बिकम्स अ शेपर्ड। जब हम रात के अंधेरों की वादियों से होकर चलते हैं, दर्दनाक हादसों से होकर गुजरते हैं, जब बड़ी आंधियों से होकर गुजरते हैं, तो ये हमारा चरवाहा, वो चरवाहा हमारी परवाह करता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है, और हमारी तसल्ली बनकर सामने आता है हमारी मदद के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखें, प्रभु यीशु का जन्म इसीलिए हुआ, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसीलिए जन्म लिए कि वो मेरे और आपके उद्धारकर्ता बने, हमारे चरवाहे बनकर और हमारे पवित्र करने वाले बनकर सामने आए। ओके, तो चौथा कारण कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ताकि वो हमारे बिचौलिया बने, सो दैट ही मे बिकम अ मीडिएटर। मीडिएटर, बिचौलिया। तो मीडिएटर का मतलब है कि वचन में लिखा है कि खुदा के बीच और मनुष्यों के बीच दूसरा और कोई भी नहीं है, एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचौलिया है, और वो मसीह यीशु है। कोई रोमन कैथोलिक प्रीस्ट नहीं, कोई पॉप नहीं, कोई आपका फेवरेट मम्मी पापा नहीं, कोई आपका फेवरेट अपोस्टल नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई प्रेरित नहीं, कोई भी नहीं। मीडिएटर एक ही है, बिचौलिया एक ही है, और उसका नाम मसीह यीशु है, क्योंकि बाइबल इस बात को क्लियर करती है। अब ये बहुत जरूरी है कि हम इस वर्ड मीडिएटर का थोड़ा सा डेफिनेशन को देखें। ये वर्ड मीडिएटर का यानी बिचौलिया का मतलब है कि जो बीच में आता है, जो दो ग्रुपों के, दो पार्टीज के, दो लोगों के बीच में आएगा, ताकि दोनों का मिलाप करा सके, दोनों की सुलह करवा सके, दोनों को आपस में मिला सके।
So the mediator has to make sure that the interest of both the parties are represented very fairly and there is no cheat in it. और कुछ भी किसी का नुकसान ना हो, कि फेयरली दोनों को रिप्रेजेंट किया जाए, दोनों को मिलाया जाए। और ये जो मीडिएटर होता है, इससे बड़ा जरूरी होता है कि वो दोनों पार्टीज को अच्छी तरह से जानता हो, पहली पार्टी को भी और दूसरी पार्टी को भी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश आती है और एक दूसरा बंदा है जिसे पंजाबी आती है, तो अगर मुझे पंजाबी में बात करनी है तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन दूसरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो हमारे बीच में एक वो इंसान आएगा जिसे पंजाबी भी आती है और जिसे इंग्लिश भी आती है, ताकि वो हमारे बीच में मीडिएटर बन सके, हमारे लिए एक ट्रांसलेटर बनकर काम करे। और प्रभु यीशु ने भी वही किया। वो 100% इंसान थे, 100% गॉड थे। तो इंसान की तरफ से भी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, खुदा की तरफ से भी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को। जब वो इंसान बने तो पापों को अपने ऊपर लिया, और जब वो खुदा थे तो वचन में लिखा है कि कभी उन्होंने कोई पाप नहीं किया, और ना ही वो पाप से पैदा हुए, ना ही वो पाप के बीज से पैदा हुए, वो पवित्र रीति से पैदा हुए, खुदा की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से वो पैदा हुए थे। इस कारण ही वाज डिवाइन, वो डिवाइन थे, वो पाप रहित थे, कोई पाप उन्होंने कभी नहीं किया था, किसी आज्ञा को नहीं तोड़ा था, वरन इस कारण वो पूरी और पूरी तरह से इंसान जाति को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और परमेश्वर को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो दोनों पार्टियों से वाकिफ थे, दोनों पार्टी से वाकिफ थे। एंड इसी कारण ही इज अ परफेक्ट मीडिएटर, इसलिए वो बहुत ही परफेक्ट एक अच्छे बिचवाई हैं, और ऐसा मीडिएटर कोई नहीं हुआ इंसान जाति में और ना कभी होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सिनलेस है, जो पाप रहित है। सिर्फ एक ही था और वो मसीह यीशु है, और इसी कारण वो मुझे और आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो परमेश्वर की पाकीज़गी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कारण उनका जो सैक्रिफाइस है वो भी एक्सेप्टेबल है खुदा के सामने, क्योंकि वो पवित्र बलिदान था। तो प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुए और ऐसी जिंदगी गुजारी जो हम कभी गुजार नहीं सकते थे, और ऐसी मौत को अपने ऊपर लिया जिसे हम ले नहीं सकते थे, ताकि परमेश्वर के जस्टिस को, परमेश्वर के न्याय को सेटिस्फाई करें, और परमेश्वर का सारा प्रकोप जो हमारे ऊपर आना था उसे अपने ऊपर ले ले। तो इस सीजन में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई इंसान महत्वपूर्ण नहीं है, कोई गिफ्ट महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु ही है, वही महत्वपूर्ण है। उसी के लिए हमें धन्यवाद देना है खुदा का कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेजा। प्रभु यीशु वो शख्सियत है जिसे हम किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नो, हम उसे कंपैरिजन की जगह पर रख ही नहीं सकते। ही इज बियॉन्ड कंपैरिजन, वो कंपैरिजन के परे है, बाहर है, क्योंकि वो हमारा पापों से उद्धार करने वाला है। ही इज अ सेवियर, वो हमारा सैंक्टिफायर है, वो हमें पवित्र करने वाला है, वो हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा, अ गुड शेपर्ड। और मसीह यीशु हमारा मीडिएटर है, हमारा बिचवाई है, परमेश्वर से हमारा मिलाप करवाने वाला। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप इस सीजन में हैं, क्रिसमस के सीजन में, इस बात को हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे। और ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स के लिए, इन बातों के लिए, इन चारों कारणों के लिए हमेशा मेरा और आपका दिल भरा रहे धन्यवाद की भेंट के साथ, शुक्रगुजारी की भेंट के साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है खुदा ने जो मेरे और आपके लिए दिया, और उसका नाम मसीह यीशु है, मसीह यीशु है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में, भाई बहनों में, अपने विश्वासी भाई बहनों में जरूर इसे पहुँचाएं, ताकि हर कोई इन 4 बातों को जरूर जान ले, जिसे जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।